लुसेंट जीके हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 36। और लुसेंट जीके का जो ये बुक है, इसी में है नया वाला लुसेंट जीके में पेज नंबर 242, पंचायती राज के बारे में। सबसे पहला इसमें प्रश्न ये है कि भारत में पंचायती राज का जन्मदाता या पिता किसे कहा जाता है? यानी कि स्थानीय स्वशासन का तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता या जन्मदाता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में एक स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा जारी किया। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? ब्रिटेन से है। ठीक है, जो 1815 में वहाँ जारी हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? विकास करना। हाँ, विकास करना। विकास की प्रक्रिया में उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी लोग हैं उन लोगों की उसमें भागीदारी को बढ़ाना, अर्थात विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसके अलावा अगर ये भी प्रश्न पूछ दे ठीक ढंग से कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसके दो उद्देश्य पहला है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ये भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो माना जाएगा। फिर से एक बार इसको पढ़ दिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। पहला कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी अर्थात लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, और दूसरा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत भारत में कब हुआ? तो 1882 में हुआ। नहीं, तो 1882 में हुआ तो स्थानीय स्वशासन का उस समय हुआ था। 11 अक्टूबर 1959 को। नहीं, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से किया। आंध्र प्रदेश में उसके 9 दिन बाद, यानी कि दूसरा स्टेट कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। तो इस प्रश्न में अगर प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं कि पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। हाँ, बिल्कुल सही हुआ। और उसके बाद किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पंचायती राज के को यदि किसी विधि के अधीन पहले विघटित न किया जाए, माने अगर उसको भंग न किया जाए, तो उसका कार्यकाल कब से जोड़ा जाता है? उसके प्रथम अधिवेशन जब ग्राम पंचायत के जो मुखिया और कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उसके प्रथम अधिवेशन जब वो करते हैं, उससे 5 साल का होता है। ठीक है, इस बीच में अगर कोई जैसे मुखिया पद है, कोई भी प्रत्याशी हो मर जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना है। लेकिन अगर ऐसा समय में मरे कि 6 महीना बाद चुनाव हो, तो चुनाव नहीं होगा। तो ये भी प्रश्न बिहार सचिवालय में पूछा था कि पंचायती राज में निर्वाचन व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 243 के में। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ा जाए। और पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष है। किस अनुच्छेद के तहत है? 243 के चौक के तहत। ठीक है, अर्थात पंचायत के सदस्यों के लिए निहरताएं एफ के तहत है, 243 के एफ। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो भाग अनुच्छेद 243 के 9वां अनुच्छेद संविधान के भाग 9 में। भाग 9 अनुच्छेद 243। आज पंचायती राज के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं? 11 अनुसूचियां। 11 अनुसूचियां। ठीक है, अब ये पंचायती राज से संबंधित कुछ सुधार हेतु गठित समितियां की गई थी। जैसे सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1993 में। 57 बहुत बार पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 57। ठीक है, अशोक मेहता समिति का 77 में। 1977 में। बलवंत राय मेहता जो समिति जो बने हैं वे पंचायती राज के अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं की। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। अशोक मेहता 2 स्तरीय की।
ठीक है। एगो डायरेक्ट होगा जिला परिषद जिला परिषद। और डायरेक्ट नीचे ग्राम पंचायत। हाँ। 77 पीबीके राय समिति का गठन कब हुआ था? 85 में 1985 में। एलएम सिंधवी का गठन 1986 में। और 64वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी के समय में। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था 3 गो राज्य में नहीं है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। फिर इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं उसमें वो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली को छोड़। तो जब ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत देश के कितने राज्यों में ग्राम पंचायत की पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है। और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में नहीं। ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें हैं। इसमें है कि इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। लेकिन बिहार सरकार के अंतर्गत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा सन 2006 में पंचायती राज के अंतर्गत जितने भी सीट हैं उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है। और पंचायती राज का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भंग हो जाता है या मर जाता है और 6 महीना बाद चुनाव है तो चुनाव नहीं होगा। और पंचायती राज व्यवस्था को फंड कहाँ से मिलता है? तो राज्य की संचित निधि से। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न पूछना है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। बहुत बढ़िया। तो पंचायती राज से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि अगर पूछ दे कि पंचायती राज की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 243 में। ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है? तो 243 के ए में। पंचायतों का संविधान या पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 243 के बी में। यानी कि एबीसी हम लोग याद करेंगे। ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद ई में है। जो भी सदस्य होंगे उनके लिए क्या योग्यताएं होंगी? एफ में है। पंचायतों की शक्तियां और उनका उत्तरदायित्व 6वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि पंचायतों की जो शक्तियां हैं, अर्थात जो 11 को उसको पावर मिला है, नहीं का यहाँ पर लिखा है कि 11वीं अनुसूची का जो 29 को विषय पर उसको काम करने का मिला है ना, वो किस अनुच्छेद में है? तो 243 के जी में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा पंचायतों का निर्वाचन किस में है? ये बीएसएससी 2018 इंटर लेवल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किस में है पंचायतों के लिए निर्वाचन? 243 के में। ठीक है। इसके अलावा पंचायतों के आय के स्रोत क्या है? चूल्हा पर कर लगा देगा, नहीं कृषि पर नहीं, चूल्हा पर कर लगा देगा, व्यापार या रोजगार पर कर लगा देगा, दूध उत्पादन हो रहा है उस पर लगा देगा, कोई मेला वाला लग रहा है उस पर लगा देगा। और जो इसके 29 वो जो विषय हैं पंचायती राज के अंतर्गत 243 के जी के अनुसार उसमें काम क्या क्या है देखिए। जैसे लघु वनोपज, लघु एवं कुटीर उद्योग का डेवलपमेंट, ग्रामीण विद्युतीकरण, सब ग्राम पंचायतों के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, जो सन 1882 ईस्वी में पंचायती राज यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित मैग्ना कार्टा को जारी किया। ठीक है। और लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है। पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है कि विकास के कार्यों में गांव के लोगों के जन भागीदारी को बढ़ाना और उसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी बढ़ाना। कहने का मतलब है कि लोगों का जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में। ठीक है। और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में इसकी शुरुआत की गई। और ठीक उसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन यानी कि
अगर किसी कारणवश या कोई के बिना अगर भंग हो जाता है, कोई सदस्य उसका मर जाता है, कार्यकारिणी का मुखिया कोई मर गया, कोई सदस्य मर गया, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना है। लेकिन अगर उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और आने वाले 6 माह बाद फिर से फ्रेश चुनाव होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उस पद का कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उनका कार्यकाल कब से गिना जाएगा, तो ये जो है उनके प्रथम बैठक होने की तारीख से गिना जाएगा, 5 साल का। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित है और इसके अंतर्गत संविधान के कुल 22 भाग है और 22 भाग के 9वें भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है। और अनुसूची 11 का प्रावधान है, ठीक है। वर्ष 1986 में गठित एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अर्थात ये जब भी प्रश्न पूछे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो सब 1993 में दिया गया और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया, तो एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत के 3 राज्यों में नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इसमें नहीं है और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली में नहीं है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश की गई कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 अंग होंगे। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर खंड स्तर पर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और उसके ऊपर जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में, जिसने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 2 स्तरों की सिफारिश की, एक तो नीचे ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद, बीच में खंड ब्लॉक लेवल को उन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद वी.के. राय समिति का गठन हुआ सन 1985 में और एल एम सिंघवी समिति का गठन हुआ 1993 में। इन्हीं एल एम सिंघवी की सिफारिशों के आधार पर सन 1993 में 73वां संविधान संशोधन कर 1986 में एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया और इन्हीं के द्वारा दिए गए रिपोर्टों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन सन 1993 में किया गया, ठीक है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 64वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1989 में, राजीव गांधी के कार्यकाल में। ये भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि 64वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1989 में। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें हैं, उसको चर्चा कर लिया जाए कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का इसमें प्रावधान किया गया है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर पर 1/3 जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार में नीतीश कुमार द्वारा सन 2006 में ग्राम पंचायत से स्तर पर जो है महिलाओं के लिए कुल सीटों का 50% आरक्षण उसमें दे दिया गया, ठीक है। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे और राज्य की संचित निधि से पंचायती राज संस्थानों को अनुदान दिया जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ग्राम पंचायतों को अनुदान कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि से। और ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास कि केंद्र सरकार के पास? राज्य सरकार के पास है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, और इसमें क्या किया गया है कि जिस तरह ग्राम पंचायत पर मुखिया स्वयं में पावरफुल होते थे, उसी तरह नगर पालिका में मेयर भी स्वयं में पावरफुल होंगे, इसलिए क्योंकि वे डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा